एवरीवन, माय नेम इज़ रितिका एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ब्रेसेस की स्टोरी शेयर करूँगी। एज़ यू कैन सी कि मैंने ऑलरेडी जो है ब्रेसेस लगाए हैं। पहले मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील होता था जब मैंने ब्रेसेस लगाए थे, क्योंकि मैं कॉलेज जाती थी तो मुझे बहुत ऐसे फील होता था कि अब ब्रेसेस लग गए हैं, शायद मैं बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया एंड इट हैज़ बीन अबाउट 3 to 4 months जैसे जब से मैंने ब्रेसेस लगाए हैं, और अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो गई हूँ और मुझे बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता है और मैं बात करने में भी बहुत अच्छे से बात कर लेती हूँ। पहले नहीं कर पाती थी जब मैंने ब्रेसेस स्टार्टिंग में लगाए थे। मैं बात करूँगी कि हम जो है ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी स्पेसिफिक एज है जो बेस्ट एज रहेगी अगर आप ब्रेसेस को लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो है 18 ईयर्स से पहले जो है, क्योंकि मेरे को जो मेरे डेंटिस्ट थे जिनके पास मैंने अपने ब्रेसेस का पूरा करवाया प्रोसीजर, उन्होंने ही बताया था कि अगर आप लोग मतलब 18 ईयर्स से पहले ब्रेसेस लगा लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो मतलब जॉज वगैरह होते हैं और जो नर्व्स होती हैं टीथ की, वो इतनी ज़्यादा भी हुई स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती है। लेकिन आफ्टर 18 ईयर्स जैसे आप क्रॉस करते हो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसको जो है पोजीशन से थोड़ा सा चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप लोग 18 साल से पहले ही अपने ब्रेसेस लगा सकते हैं तो आप प्लीज़ उसको पहले ही लगा लिए और अच्छी सी स्माइल जो है पहले ही आप को है जो मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि मैंने कब लगाए। ज़रूरी नहीं है कि 18 साल के बाद या 18 साल से पहले आपको लगाने हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप 18 साल के बाद मतलब लगा ही नहीं सकते हैं। मैंने जब ब्रेसेस लगाए आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड एंड आफ्टर फ्यू डेज़ आई टर्न इनटू 22। अभी मैं 22 की हूँ और मेरे को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं ब्रेसेस लगाए हुए, और काफ़ी अच्छे से जा रहा है। और मेरे जो दांतों की पोजीशन है वो ऑलमोस्ट सीधी आ ही गई हुई है। थोड़ा सा ही मतलब रह गया है, जो लगाने हैं रिटेनर वगैरह लगाएंगे, उसके बाद ऑलमोस्ट ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो ब्रेसेस है उसके लिए कितनी कॉस्ट आती है। तो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग जो है 15,000 से स्टार्ट हो जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह के या मतलब किस टाइप के ब्रेसेस लगा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं मेटल ब्रेसेस, जो है ट्रेडिशनल ब्रेसेस, जो कि मैंने लगाए हैं। और ये ट्रेडिशनल ब्रेसेस है और इसका जो रिज़ल्ट है आपको काफ़ी थोड़ा सा बाकी के मुताबिक आपको लेट मिलता है, लेकिन ये बहुत बेस्ट रहते हैं क्योंकि ये डेंटिस्ट ने ही सजेस्ट किया था। और मैंने भी जब ब्रेसेस लगाने थे तो ऐसा नहीं था कि मैं सीधे चले गई थी। मैंने पहले बहुत सारा नेट सर्फिंग की कि क्या ब्रेसेस का प्रोसीजर है, कितनी पेन होती है, क्योंकि हम सब ने जब भी पहली बार कोई चीज़ करनी होती है तो बहुत ज़्यादा एक डर रहता है अंदर से। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा जो था नेट सर्फिंग की, यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि लोग कैसे अपना एक्सपीरियंस जो है वो मतलब ब्रेसेस के साथ उनका कैसा रहता है। जब मैंने ब्रेसेस लगाए उस टाइम पे क्या था कि जो कॉस्ट थी वो लगी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि आपके 20 to 25,000 के अराउंड जो है कॉस्ट आएगी। और अगर आप इसके साथ साथ कोई मेडिसिन, जैसे कि अगर आप माउथ वॉशर या कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं पेन को रिलीफ देने के लिए, तो उसके अलग से चार्ज करते हैं वो, राइट। और अब बात करते हैं कि जो सिरेमिक ब्रेसेस आते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है अराउंड 40 to 50 के करीब पड़ जाती है। वो वेरी भी कर सकती हैं कि आप किस तरह के डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, वो डेंटिस्ट के ऊपर भी डिपेंड है। और इनकी जो एवरेज जो कॉस्ट है वो 40 to 50 के अराउंड आ जाती है। उसके बाद बात करेंगे कि इनविजिलाइन की, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव मतलब टाइप आ जाती है ब्रेसेस की। और उसमें जो है एक बेनिफिट ये रहता है कि आपकी जो ब्रेसेस हैं, जैसे ये वायर दिखेगी, उसमें कुछ भी इस तरह के जो ब्रेसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं आपको दिखते नहीं हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर की बात करें तो जो ब्रेसेस है उससे पहले, लगाने से पहले आपको अपने डेंटिस्ट जो भी आप सजेस्ट कर रहे हैं अपना, मतलब जिसके पास भी आप जाएंगे, उन्होंने पहले आपका साइज़ लेना है, ओके। साइज़ के लिए एक पेस्ट सा होता है, तो एक उन्होंने मतलब एक प्ले टाइप मटेरियल होता है, उसके ऊपर एक पेस्ट लगाई होती है। पेस्ट को आपके अपर जॉ और लोअर जाके मतलब रखते हैं और थोड़ी देर 1 मिनट के लिए रखते हैं और थोड़ा सा ऊपर उसको एकदम टाइट करके रखते हैं, अंदर पूरा अंदर तक लेके जाते हैं टीथ का साइज़ लेने के लिए, आपकी टीथ की एक्चुअल पोजीशन क्या है और उसको जो सही है सही कैसे करना है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब ब्रेसेस लगते हैं तो कितना टाइम लगता है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स से लेकर 3 आवर्स तक लग जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने सिर्फ मेरे नीचे वाले ठीक थे, ऑलमोस्ट उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आप ना ही करवाएं तो सही रहेगा। आप जो है अपर जाके ही जो ब्रेसेस हैं वही आप अपने ठीक करवाएं, क्योंकि मेरे फ्रंट के 3 जो टीथ थे वो ट्विस्टेड थे। ओवर क्राउडिंग बिल्कुल नहीं थी, जस्ट ट्विस्टेड थे। उनकी जो पोजीशन थी थोड़ी सी अंदर को चली गई हुई थी, कहीं के बाहर को होती है, मेरी थोड़ी सी अंदर को थी, राइट। उसके बाद जो है ये इसका प्रोसीजर 2 घंटे का लगा था मुझे, 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। अगर मैं लोअर जाके भी करवाती तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स का जो है ये टाइम। अब
बात करते हैं कि पेन लगाने के बाद जो पेन है वो कितनी होती है, क्या हम लोग उस पेन से सहन भी कर सकते हैं, उस पेन को टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि इतनी ज़्यादा पेन तो नहीं होती है कि बंदे की जान ही चले जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कि इसमें जस्ट क्या होता है, जब आप ड्यूरिंग दैट टाइम जब आप ब्रेसेस को लगाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि लगाने से के दिन से लेकर आपको 1 वीक तक थोड़ा सा इरिटेशन जो है वो नॉर्मल इरिटेशन फील होती है। और मतलब आपके नॉर्मल टीथ्स में अब कुछ डिफरेंट चीज़ आ रही है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो कुछ थोड़ा सा इरिटेशन जो है वो फील होगी, पर पेन एज सच कोई हुई नहीं थी और ना ही उन्होंने इतने अच्छे से किया था कि पेन होने ही नहीं दी थी। नेक्स्ट अब भी बात करते हैं कि अगर मतलब पेन हो जाती है तो उस टाइम पे क्या करना है। उस टाइम पे उन्होंने अगर आपकी ज़्यादा पेन है तो आप कंटेक्ट करें अपने डेंटिस्ट से और उनको बोलें कि पेन है, तो आपको वो सच मतलब इस तरह की जैसे पैरासीटामोल टैबलेट्स आती हैं वो आपको दे देंगे, रिकमेंड करेंगे, तो आप उन टैबलेट्स को ले लेना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने इतनी टॉलरेट कर ली थी, तो एज सच मुझे नीड नहीं पड़ी थी मेडिसिन की, तो मैंने ली ही नहीं थी। नाउ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने ब्रेसेस लगाए हैं तो आपको जो है केयर कैसे करनी है अपनी टीथ की। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आप जो नॉर्मल ब्रश यूज़ करते हैं उसके जो ब्रिसल्स होने चाहिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए। आप नॉर्मल ब्रश यूज़ कर सकते हैं, अगर मतलब डेंटिस्ट आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो वो भी आपको देंगे। और जैसे ब्रेसेस का एक ही डिसएडवांटेज होता है कि जब भी हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो वो ज़्यादा चिपक जाता है दांतों के साथ, तो उसके लिए मेरे डेंटिस्ट ने मुझे इस तरह का एक ब्रश दिया था। और इस ब्रश से क्या होगा, इसके सॉफ्ट क्रिस्टल्स हैं और इसमें जो भी अटका हुआ खाना होता है वो सारा ठीक हो जाता है, राइट। उसके बाद बात करते हैं कि मेडिसिन की तरफ। तो मुझे इस तरह की ये मेडिसिन दी थी, ये दोनों ही पैरासीटामोल टैबलेट्स हैं पेन रिलीफ के लिए, जस्ट वो भी आपको देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपकी क्योंकि उस टाइम पे जो पोजीशन है टीथ की वो चेंज होनी होती है, तो उस टाइम पे ब्लीडिंग भी जब आप ब्रशिंग कर रहे होते हैं ना तो ब्लीडिंग भी होती है। तो उस ब्लीडिंग अगर हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो रुक नहीं रही है, वैसे तो रुक जाती है, पर अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए उन्होंने मुझे ये वाली इस तरह की कुछ ड्रॉप्स दी थी। ये क्या होते हैं, ये इस तरह के ड्रॉप्स होते हैं जैसे आप लगाएंगे उस टीथ के ऊपर, तो इससे जो मतलब इन्फेक्शन है, क्योंकि वो ब्लड निकल रहा है तो ब्लड से कहीं और जाके इन्फेक्शन ना हो जाए दूसरे टीथ पे भी, तो उसके लिए उन्होंने मुझे ये वाली जो लिक्विड्स थी ड्रॉपर टाइप, ये वाली मेडिसिन दी थी, राइट। ये होगी मेडिसिन की बात। अब बात करते हैं कि ब्रश कैसे करना आपने, राइट। सो ब्रश के लिए सॉफ्ट क्रिस्टल वाला ब्रश होना चाहिए। और दूसरा बात है ये कि आप जब ब्रश करेंगे तो आपको मतलब बहुत ही आराम से करना है एकदम, क्योंकि फर्स्ट सेकंड डे या 1 वीक या आप ऑलमोस्ट कह दो 15 डेज लग जाते हैं क्योंकि यूज़ टू होते हुए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मिरर रखना है और मिरर को देख देख के आराम से क्या करना है, ब्रश करना है, राइट। उससे क्या होगा, ईजी वे में आप ब्रश जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि आपने ब्रशिंग के बाद और ऐसे भी जब भी खाना खाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, माउथ वॉशर भी मुझे उन्होंने ये दिया था, इसका नाम है डेंटॉइस एडवांस माउथ वॉशर। सो ये मिंट फ्रेश माउथ वॉशर है और 100 ml का है, एंटी प्लैक और एंटी कैविटी का। सो इस तरह के और भी बहुत सारे आते हैं माउथ वॉशर, बट उन्होंने मुझे ये, और इससे पहले भी एक छोटी बोतल दी थी वो मैंने ख़त्म कर दी थी, उसके बाद मैंने ये बड़ी वाली बोतल ली थी, राइट। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से मतलब फूड आइटम्स जो है वो खाने हैं। ब्रशिंग की बात हो गई, और ब्रशिंग की एक और चीज़ है कि आपने जैसे ऑलमोस्ट दिन में एटलीस्ट 2 टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 टाइम आपने जो है ब्रश करना है। जैसे भी आप मील लेंगे, मील लेने के बाद जो है ब्रश करें, ताकि जो फंसा हुआ खाना है वो एकदम से निकल जाए बाहर, और क्या हो कि आपकी जो है वो प्लैक ना रहे और कैविटी वगैरह लगने का जो है डर ना रहे। देन बात करते हैं कि कौन सा फूड जो है आपको खाना है इस टाइम पे। सो फर्स्ट आई सजेस्ट कि फर्स्ट 15 डेज़ तक ऑलमोस्ट, अगर आपकी ज़्यादा नहीं है पेन तो आप टॉलरेट कर सकते हैं, तो 1 हफ्ते तक जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और लिक्विड भी ज़्यादा से ज़्यादा लें जितने भी हो सकता है। और जो खाना खाते टाइम क्या करना, आपने जब च्यूइंग करते हैं ना तो उस टाइम पे यहाँ पे दोनों मतलब ब्रेसेस की वायर के जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ब्रैकेट्स के लास्ट जहाँ जहाँ वो ख़त्म हो रही होती है वहाँ पर एक स्टील टाइप का मतलब मटीरियल होता है। जैसे जब भी आप बात करते हैं या खाना खाते हैं च्यूइंग करते हैं तो आपके जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं अराउंड योर माउथ वो क्या होते हैं, इट गेट हर्टेड। सो उस टाइम पे क्या होता है, आपको अल्सर्स या सोर्स होने के चांसेस रहते हैं, तो मेरे भी काफ़ी हुए थे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपने कॉटन जो है ना वो लेना है, उसको वेट करना है और यहाँ पर और यहाँ पर आपने रख लेना है थोड़ी देर के लिए कि वो रिलीफ जो है वो मिले। और बात जो है ना कम नहीं करें, ज़्यादा मतलब करें, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ और मेरे जब हुई थी तो मैं बहुत बात करने में मतलब यूज टू थी, तो मैं बहुत कम बात करती थी, क्योंकि मैं जब भी बात करती थी मेरे जो टिश्यूज़ थे वो जो अल्सर हुए थे और भी ज़्यादा बहुत पेन करता था, तो इस वजह से, राइट। उसके बाद जो है मील की बात आ रही है, तो मील के टाइम पे आपने क्या करना है, आप जितना हो सके चिप्स को अवॉइड करें, क्रंची क्रिस्पी चीज़ें, इन चीज़ों को मत लें। 15 डेज़ के बाद आराम से आपको हो जाएगा, आप जैसे नॉर्मल टीथ हैं वैसे आपके हो जाएंगे और आपको कुछ भी ज़्यादा फील नहीं होगा। बट आपने क्या करना है, आपने जो है चिप्स वगैरह अवॉइड करने हैं और जो है चावल लें,
ड्रिंक्स लें, जितनी भी हो सकती है लिक्विड चीज़ें वगैरह लें तो बेस्ट रहेंगी इस टाइम पे। जब स्कूल में थी तो मेरे दांत फ्रंट के ही टेढ़े थे, टेढ़े मेढ़े बोल सकते हैं। सो मतलब पहले 3 दांत ऐसे मतलब ट्विस्टेड थे, मतलब जैसे ऐसे होना चाहिए वो अंदर की तरफ था, एकदम ही बाहर की तरफ था, ऐसे अंदर बाहर 3 दांत थे, बाकी ऑलमोस्ट सारे सही थे। तो मेरे को ये होता था जब सारे हंस रहे होते थे तो मैं हाथ ऐसे रख के हंसती थी, तो मेरे को होता था कि कहीं मेरी मतलब कोई मजाक ना उड़ा दे, बट ऐसा छुआ नहीं, कभी किसी ने बोला नहीं, बट मेरे को खुद अंदर से होता था, इन्फीरियर फील होता था कि नहीं यार मेरे को अपने टीथ ठीक करवाने हैं। पर उस साथ ही साथ मुझे डर लगता था कि अगर मैं मतलब ब्रेसेस लगाऊंगी तो क्या पता कितनी दर्द होनी है, मेरे से सहन भी होगी कि नहीं होगी, या कहीं मेरे दांत ही ना ख़राब हो जाएं, जो है वो भी ना कहीं मतलब ख़राब हो जाए। लेकिन मैं इन्फीरियर फील करती थी। सो और जब भी मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करवाने की बात आती थी तो मैं हमेशा मुंह बंद करके ही क्लिक करवाती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं मतलब स्माइल करूँगी तो कहीं मेरे दांत जो है वो शो ना हो जाए और सभी मेरा मजाक ना उड़ाएं। सो उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी इन्फीरियरिटी मैंने फ़ील की है। वो सभी करते हैं, जस्ट मतलब मेरे को अपने आप में नहीं होता था कि मेरे दांत ऐसे हैं, मेरे को अच्छे लगते थे जैसे भी थे, बट मेरे थे ना, मेरे को अच्छे लगते थे, अभी भी मेरे ही हैं। बट ये था कि थोड़ा सा फील होता है। मैं सोचती थी कि अब मेरी मतलब ग्रेजुएशन हो जाएगी, जब मैं कॉलेज के टाइम पे, तो मैं ये सोचती थी जब ग्रेजुएशन हो जाएगी तो मैं जब इंटरव्यू देने जाऊँगी तो जब उनसे बात करूँगी कहीं वो पॉइंट आउट ना कर दें। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट वो मन में तो था ही, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ हमारा वहम होता है और हमारी थिंकिंग होती है उस चीज़ को लेकर कि शायद आपको पता नहीं किस तरह का मतलब एक्सपीरियंस रहेगा इस चीज़ को लेकर। पर आपको अगर आप करवाना चाहते हैं तो इट्स हाई टाइम कि आप इसी टाइम पे करवा लें, जिस भी एज में हैं आप, और बिफोर 18 करवाएंगे तो वो बेस्ट रहेगा। और अगर आप 20, 21, 22 के हैं, जैसे कि मैंने 21, 22 की एज में करवा लिए हैं, सो वो भी बेस्ट है कि आप इस एज में भी करवा सकते हैं, कि ऐसा एज सच कोई इश्यू नहीं है कि आपको उसी टाइम पे करवाने हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब इसके बाद की जो वीडियो आएगी मैं वो तब लाऊंगी जब मेरे मतलब टीथ एकदम से अच्छे से स्माइल आ जाएगी। सो आई होप आपको बहुत सीखने को मिल गया होगा, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, और आपको भी इससे चीज़ से पता लग ही गया होगा कि किस तरह का मतलब एक्सपीरियंस जो है वो रहता है। बिल्कुल भी डरिएगा मत, क्योंकि मेरे जैसी लड़कियां होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर डर जाती हैं, ऐसे सोचती हैं कि हाय दर्द होगी तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ हमारा मतलब होता है कि एक हमने लाइन रख ली होती है कि यार नहीं हम इस चीज़ से तो करवा ही नहीं सकते हैं, इसमें बहुत पेन है, बट पेन तो होती ही नहीं है, बस इरिटेशन, नॉर्मल इरिटेशन, वो उतना टॉलरेट कर सकता है, हर कोई टॉलरेट कर सकता है, इसमें इतना कोई इशू नहीं है कि आप उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे को सुनने के लिए, थैंक यू मेरा एक्सपीरियंस जो है मैंने आपके साथ जो शेयर किया उसको सुनने के लिए। आई होप आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो इफ़ इट इज़ then please subscribe to my channel, and till then stay safe, stay happy, bye.